एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्स की। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू सम्स बेस्ड ऑन थ्योरम। जो हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़े हैं, समझे हैं, दैट इज़ अ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम एंड इंटीग्रल एंगल थ्योरम। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है थ्योरम से रिलेटेड तो पहले आप प्लीज़ उसे देखें, समझे कॉन्सेप्ट को, फिर हम सॉल्व सम्स को आसानी से काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप टेंशन ना ले, सिर्फ ध्यान से जो दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आप समझते चले। ओके, नाउ इफ यू सी द सम, फर्स्ट सम दैट इज फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 6. Okay, now see the question. In the joining figure, if line Q parallel to line R, can you see these two lines Q and R? Yeah. And line P is the transversal, that is this one. And if angle A is 80 degree, that is 80 degree, and find the measure of angle F and angle G. These two angle we have to find out. You can see here, right? Angle F and G. And so क्या कर सकते हैं? Okay, so now students, what you have to do, you have to just observe the figure. Okay, ये जो डायग्राम दिया गया है उसे जस्ट आपको, बिकॉज ये ज्योमेट्री क्या है, ऑल अबाउट ओके दिस ओनली फिगर्स एंड डायग्राम्स। सो इसे आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक ही काम आएगी। क्लियर? सो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, सो यहाँ पे हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ एंगल ए इज़ 80 डिग्री। करेक्ट? सो आप ऑब्जर्व करें और समझें। ठीक है, हम सम सॉल्व करेंगे बट समझिए आप क्या कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं एंगल ए इज़ 80 डिग्री, सो इसके ऑपोजिट में एंगल सी फॉर्म कर रहा है। ये वर्टिकल हो सकता है, करेक्ट? और वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते हैं, आई मीन नॉट करस्पॉन्डिंग, इट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? सो अगर एंगल ए 80 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारा 80 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ईजी, ये सोच सकते हैं आप। ओके, बट आप सोचेंगे हमें इस एंगल सी का क्या करना है, कर सकते हैं, क्यों नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे एंगल सी अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखें एंगल एफ, सो एंगल सी और नॉट एफ, एंगल जी, सॉरी, एंगल सी और एंगल जी क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। यस और नो? यस, ऑफ कोर्स। सो एंगल सी एंड एंगल जी आर करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल जी हमें मिल जाता है, दैट इज अगेन 80 डिग्री। ईजी, देख रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया है, राइट? चलिए देख लेते हैं। ओके, सो दिस ऑन दिस लाइन इफ विल सी, दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल्स टू 180। वाई? बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। ओके, अगर आप देख रहे हैं एंगल ए ऑलरेडी दिया है इन्फॉर्मेशन में और बी हमने फॉर्म किया, ठीक है, वो क्या बन जा रहा है हमारा, लीनियर पेयर। सो कितना हो जाता है, एंगल ए का वैल्यू अगर देखा जाए, सो इट इज़ 80 डिग्री। बी फाइंड आउट कर लेना है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी इज, दैट इज़ 100 डिग्री। क्लियर? एक इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे लाइन क्यू पर एंगल बी जो फॉर्म हो रहा है, एंगल बी एंड एंगल एफ, ये क्या है, हमारे दो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहे, करेक्ट? से दिस, yes, these two are corresponding angle, करेक्ट? सो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी हमें मिला है 100 डिग्री, सो एंगल एफ भी हो जाएगा 100 डिग्री। क्लियर? इजी? ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो हमें क्या हो जाता है यहाँ पे, एंगल सी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या ही वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, दैट इज 80 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके, काफ़ी ईजी है। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से समझे। ओके ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट। सी, सो एंगल जी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें एंगल एफ फाइंड आउट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ रह गया है एंगल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, देख लेते हैं। एंगल जी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है एंगल सी क्यू, बिकॉज इट इज़ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। इज दैट क्लियर? आपको ऑलरेडी बताया। क्लियर? सो करस्पॉन्डिंग एंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमें मिला एंगल सी का वैल्यू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल जी का वैल्यू हो जाता है 80 डिग्री। क्लियर?
काफ़ी इजी है. सो जस्ट आपको ये फिगर ऑब्जर्व करना है और मेंटली यू हैव टू सॉल्व. इज दैट क्लियर? Okay, now we'll go to the next sum. Practice at 2.1 first sum. Now in this, line RP parallel to line MS, these two lines, and DK is a transversal. Okay, now, so what information is given? That is, angle DHP is 85 degree. Here you can see 85 degree on this diagram. So what we have to find out here? See, 4 angle we have to find out. Okay, now that is first one, angle RHD. Can you see RHD? This we have to find out. Okay, next angle PHG, here again. Okay, next third is angle HGS. Okay, fine. And the last is MGK. Okay, so now again ऑब्जर्व दिस डायग्राम. अगर आप ऑब्जर्व करते हमें क्या मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये है दो वर्टिकल अपोजिट एंगल, बट इनमें से कोई वैल्यू नहीं दी गई है. करेक्ट? तो जिसका वैल्यू दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी है बेसिक वो लेके हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है? सो यहाँ पे 85 है. करेक्ट? सो व्हाट यू कैन डू, ये अगर देखते हैं लाइक अ प्रीवियस सम, सो यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म करेगा. यस, ऑफ कोर्स. सो यहाँ 85 है. सी दिस वन. ओके, ये दो एंगल को मिला लेते हैं. सो 180 माइनस 85, दैट इज यू विल गेट 95 अप्रॉक्स. सो 95 डिग्री. इज दैट क्लियर? सो अगर हमें ये 95 मिल जाता है, सो ये अपोजिट एंगल, ये क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हो जाएंगे हमारे दोनों 95. दिस ऑल्सो 95 एंड दिस ऑल्सो 95. क्लियर? देख रहे हैं, मेंटली से सॉल्व कर रहे हैं. करेक्ट? काफ़ी इजी हो गया. फर्स्ट हमने लीनियर पेयर लिया और सेकंड हमने वर्टिकल. क्लियर? डन? ओके, अब हम देखते हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन. ये दो दिख रहे हैं हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल में. करेक्ट? इजी दिख रहे हैं, बट हम वैल्यू तो नहीं पता. क्या कर सकते हैं वैल्यू के लिए? अगर आप यहाँ पे देखें, एंगल एच दैट इज DHP 85 दिया है वैल्यू. करेक्ट? 85 दिया है. ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. डायग्राम ध्यान से दिस आप देखें. करेक्ट? ये लाइन के अबव दी गई है एंगल का मेजरमेंट, ये भी लाइन के अबव है. सो ये दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. सो अगर ये 85 होता है तो ये भी 85 हो जाएगा. क्लियर? ओके, अगर ये 85 हो जाता है, यहाँ का एंगल 85, सो व्हाट अबाउट दिस एंगल, अगेन दिस इज 85. क्लियर? क्यों? बिकॉज ये वर्टिकल हो गया. देखा हमने कितनी इजी तरीके से सॉल्व किया, मेंटल कैलकुलेशन किया है. राइट? सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट से. फर्स्ट वन, एंगल RHD. ओके, अगर आप ये देखें 180, इट्स लीनियर पेयर. चलिए वैल्यू फटाफट से रख लेते हैं. सो हमें मिल जाता है एंगल RHD का वैल्यू, दैट इज 95. ओके, clear? Okay, now we'll go to the next one, that is angle PHG. This one. clear? Okay, चलिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हमें दिख रहा है. करेक्ट? यस, सी ये मैंने सम पहले नहीं दिखा था, ये आई एम जस्ट सॉल्विंग योर. ओके, ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. सी हियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्मिंग. सो हो जाता है ये दो एंगल, दैट इज HGS इज इक्वल टू एंगल DHP. क्यों? बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. सो इसलिए वैल्यू भी हो जाएगी सेम, देयरफॉर 85 डिग्री. क्लियर? ओके, नाउ विल गो टू द फोर्थ वन. देख लेते हैं. हमें फाइंड आउट करना है एंगल MGK, दिस वन. सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है. ठीक है? सो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. आई मीन 85. यस, इजी, काफ़ी इजी सम है. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सम. चलिए देख लेते हैं. काफ़ी इजी चैप्टर है एंड यू कैन सॉल्व. यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व. Okay, now we'll go to the next sum, that is 2.1 second. First question is, that is line P parallel to line Q. Can you see here? And line L
लाइन एम आर ट्रांसवर्सल। सो दो पैरेलल लाइन दी गई हैं एंड दो ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, देख लेते हैं आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है। एंगल ए बी सी डी। ओके, सो यहाँ पे 4 एंगल फाइंड आउट कर लेने हैं। और इंफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके वेट, ओके, सो हमें सिर्फ और सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, दो एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, दैट इज 110 डिग्री एंड 115 डिग्री, करेक्ट। बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू सॉल्व द सम। ऑफ कोर्स वी कैन सॉल्व। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। ओके, फर्स्ट समझ लेते हैं कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, जस्ट ऑब्जर्व करें, ये क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म होगा, बिकॉज ये 110 है तो दूसरा एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 110 एंड दिस विल बी, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180, करेक्ट। ये दो एंगल की बात करें, कैन सी हियर इट इज अ लीनियर पेयर, सब्ट्रैक्ट कर ले, हमें एंगल ए का वैल्यू मिल जाएगा, इजी। ओके, सो लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ बी, अगर बी हम देखें, बी इसके आसपास कुछ दिया नहीं एंगल मेजरमेंट, तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे एंगल ले लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, सपोज हमने एंगल ले लिया सी, नो नॉट सी इज ऑलरेडी गिवन, सो सपोज वी आर गोइंग टू टेक एंगल जेड। ओके, अगर यहाँ पे एंगल जेड ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, वर्टिकल, करेक्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं, यू कैन सी, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो एंगल ए का वैल्यू सी और लीनियर पेयर, सो एंगल ए का वैल्यू मिल जाता है 70 डिग्री बाय लीनियर पेयर, क्लियर। ओके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वी गॉट। ओके, फर्स्ट वन। नाउ द सेकंड वन, बी। बी को फाइंड आउट कर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल। ओके, लेट्स कंसिडर एंगल नेम इज ई। ओके, सो क्या कर सकते हैं हम इसे, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये दो एंगल, एंगल ए, this one, and angle E, these two angle are corresponding to each other, correct। ये लाइन के ऊपर यहाँ पे भी और ये भी लाइन के ऊपर दिया गया है, करेक्ट। ये corresponding एंगल फॉर्म हो रहा है, yes or no, yes। ओके, सो ये corresponding एंगल है, therefore अगर A 70 डिग्री है सो एंगल E भी 70 डिग्री होगा, is that clear। so therefore angle A is 70 डिग्री, इजी। अगर ई 70 डिग्री है तो व्हाट अबाउट एंगल बी, बिकॉज हमने ई क्यों मेजर किया, क्यों कंसिडर किया, जस्ट टू गेट एंगल बी मेजरमेंट, करेक्ट। ओके, सो एंगल बी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल टू ई, देयरफॉर एंगल बी इज 70 डिग्री, इजी। सी कितना इजी सम है, राइट। ओके, नाउ विल गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज you have to find the third angle, that is angle C। okay, अगर ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे ये दो एंगल क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। सो देयरफॉर एंगल C will be 115 डिग्री, क्लियर। ओके, नाउ द लास्ट वन, हियर जस्ट ऑब्जर्व अगेन, कितना ईजी है। ओके, समझ में आ गया आपको क्या करना है यहाँ पे, यस, क्या करना है हमें यहाँ पे, लीनियर पेयर। अगर यहाँ पे आप देखते हैं एंगल डी फाइंड आउट करने के लिए हमें लीनियर पेयर लेना होगा, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, 180 माइनस 115, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ डी इज 65 डिग्री। लाइक दैट वी गॉट ऑल द आंसर्स, इजी, very easy। okay, if you're having any doubt you can ask it out in comment section, don't forget to ask it out। okay, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। ओके, 2.1 का थर्ड सम करेंगे। ओके, सो हियर अगेन टू पैरेलल लाइन एंड टू ट्रांसवर्सल लाइन आर गिवन, सो हियर वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी। ओके, बी एंड सी। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। और इन्फॉर्मेशन हमें दी गई सिर्फ एक एंगल का मेजरमेंट, दैट इज 45 डिग्री। सो हमने जस्ट कंसिडर किया है, यू कैन कंसिडर एनी एंगल नेम, ओके, यू कैन राइट डी, आई हैव रिटन हियर डी, यू कैन राइट पी क्यू आर एनीथिंग, ओके। ओके, सो हियर आई हैव रिटन डी। सो क्या कर सकते हैं, अगर ये हमने ले लिया तो ये होता है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, दैट इज 45 डिग्री। ओके, सो हमें मिला 45 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, इस एंगल को कैसे यूज़ कर सकते हैं,
हमें क्या फाइंड आउट करना, एंगल ए, करेक्ट। सो इसे कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी हियर। ये क्या हो रहे हैं, हमारे ट्रांसवर्सल पे दिए गए। सो इट इज़ इंटीरियर एंगल विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। सो एंगल डी 45 डिग्री दिया गया है। सो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ एंगल ए का, दैट इज़ 135। इज दैट क्लियर? ओके, सिमिलरली फॉर एंगल बी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, करेक्ट, वर्टिकल। सो अगर यहाँ पे वैल्यू ए का 135 है, सो एंगल बी विल बी 135। इज दैट क्लियर? सी हियर एंगल B. A and B are vertical opposite angles. So therefore angle B is correct. Okay, now we'll go to the third one, that is angle C. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रही है, yes, vertical opposite angle फॉर्म कर रहे हैं, सॉरी दैट इज करस्पॉन्डिंग। सो करस्पॉन्डिंग की क्या होते हैं, वैल्यू इक्वल्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो देयरफॉर एंगल C विल बी 135 डिग्री। ईजी, ओके। सो ये काफ़ी ईजी हो गया। सो एक ही हमने थ्योरम यूज़ किया, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का, और हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ओके, नाउ विल गो टू द 2.1 फोर्थ सम। ओके ओके, नाउ विल सी, इफ विल सी हियर, देखिए डायग्राम काफ़ी अलग से दिया गया है। सो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। दैट इज इन द गिवन फिगर, साइड ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर। प्रूव दैट एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। सो कैसे प्रूव कर सकते हैं? सो हियर विल सी कंस्ट्रक्शन, extended ray X and Y see, just observe this figure। सो क्या कर सकते हैं, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा रे दैट इज X and Y का, ठीक है। हमने एक्सटेंड कर लिया, हमने नाम दिया यहाँ पे M, पॉइंट को नाम दिया गया है M। ओके, सो हियर व्हाट यू कैन सी, लाइन PQ पैरेलल टू लाइन XY, कैन सी हियर PQ and XY, these two are parallel to each other। okay, now that is line PQ parallel to line XN, you can see here PQ is congruent to XN because हमने क्या किया, एक्सटेंड किया है लाइन को, करेक्ट। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल दैट इज QR, यू कैन सी अ ब्लू लाइन या। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। I mean this, we have to prove angle PQR congruent to angle XYZ। Can you see this two angle, येलो कलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एंगल हमें प्रूफ करने, करेक्ट। चलिए देख लेते हैं। सो एंगल PQR इज congruent to angle XMR। You can see here XMR, let me take this previous, yeah, you can see here these both are congruent। ये क्यों congruent हो रहे हैं, because these are corresponding angles। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे थे, सो इक्वल है। सो अगर हम दूसरे लाइन की बात करते हैं, दैट इज YZ। सो YZ इज पैरेलल टू लाइन QR, कैन सी हियर ट्रांसवर्सल XN। तो यहाँ पे अगर ये जो दो लाइन है XY और QR, सो इन पे दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कॉर्नर पे देख रहे हैं, दिस टू एंगल आर फॉर्मिंग। ओके, सो ये एंगल क्या हो रहा है, अगेन दीज टू एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल, सो इनकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। कैन आई सी, यस। ओके, सो नाउ देयरफॉर एंगल PQR congruent to XYZ, एंगल XYZ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, बिकॉज हमने क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का। From 1 and 2 we can say that yes, angle PQR is congruent to XYZ। Is that clear? Okay, चलिए देख लेते हैं next sum 2.1 fifth one। Okay, so before going to read this question, you just observe this diagram and try to calculate mentally। Okay, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें 4 एंगल फाइंड आउट करने हैं, करेक्ट, और सिर्फ एक एंगल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ 105 डिग्री, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं।
ओके, सो फर्स्ट एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ART, दैट इज हियर यू कैन सी क्वेश्चन मार्क, एंड द सेकेंड इज CTQ, एंगल CTQ, वेर इज CTQ, yes here. The third is angle DTQ. DTQ you can see on this diagram. DTQ. Okay. Now the fourth one is angle PRB. Where is PRB? Okay. PRB. Okay. So हमें angle की information find out कर लेनी है. Okay. So चलिए first one start करते हैं. That is angle ART. Okay. Before going to start this, you just observe. अगर आप observe करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये लीनियर पेयर फॉर्म हो जाएगा 105 एंड दिस एंगल यू कैन सब्ट्रैक्ट, करेक्ट. तो ये हमें अगर ये एंगल की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, करेक्ट. ओके, अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज 105 और यहाँ पे ले लिया, सॉरी दिस वन, दिस क्वेश्चन मार्क, दिस ऑल्सो 105 बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करेक्ट. सो बस हमें ये दो तीन जो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने सीखा है, इंटीरियर सीखा है, उसके बेस पे हमें सम सॉल्व कर लेना है. ओके चलिए फर्स्ट वन एंगल BRT, कैन सी ये एंगल BRT, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल BRT एंड एंगल ART, ये दो एंगल ये क्या हो रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं विच इज़ 180. सब्ट्रैक्ट करने पे हमें वैल्यू मिलती है एंगल ARD की 180 माइनस 105 विल गेट द वैल्यू 75 डिग्री. इजी. ओके, विल गो टू द सेकेंड वन, दैट इज एंगल CTQ. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CTQ, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल है यहाँ पे PQ. चलिए देखते हैं एंगल CTQ विच इज़ इक्वल टू एंगल ART. क्यों ये इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. ये भी लाइन के नीचे दिया हुआ है और ये भी एंगल लाइन के नीचे फॉर्म कर रहा है. ओके, सो आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. ओके, सो ये क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल. सो देयरफॉर अगर 75 डिग्री यहाँ पे दिया है तो एंगल ART भी हमारा हो जाएगा, I mean CTQ will be again 75 degree. Easy. Okay, ये दो हमने स्टेप कर लिया, काफ़ी ईजी है. ओके, now we'll go to the third one, that is angle DTQ. अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम में, सो DTQ यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. चलिए देख लेते हैं, और यहाँ पे 105 है. सो अगेन ये क्या हो रहा है हमारे, यस अगेन क्या हो रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी लाइन के नीचे फॉर्म कर रहा है एंगल और ये भी लाइन के नीचे फॉर्म कर रहा है, करेक्ट. ओके, सो चलिए देख लेते हैं. और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, यू हैव टू राइट दैट. ओके, लाइन AB कॉन्ग्रुएंट टू आई मीन पैरेलल टू CD और ट्रांसवर्सल क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से लिखना है. प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर. ओके, नाउ विल गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन. सो DTQ इक्वल्स टू यस एंगल that is BRTQ, बिकॉज यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सो देयरफॉर एंगल DTQ विल बी 105 डिग्री. इजी, काफ़ी इजी है, देखा. सो आपको सिर्फ समझना है स्टेप्स को. ओके, नाउ विल गो टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन इज रिमेनिंग, दैट इज एंगल PRB. PRB में क्या, अगर आप देखिए ऑब्जर्व करते हैं, ये दो एंगल क्या हो रहा है हमारे, ये एक आमने सामने, ठीक है. ये क्या हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है. सो क्या होते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, यस दैट इज यस कॉन्ग्रुएंट. वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. सो अगर एक 75 डिग्री है तो दूसरा भी 75 डिग्री. सो होप आपको क्लियर हो गया है. अगर आपकी फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और जितना हो प्रैक्टिस करें. ओके, सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.